हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। आप किसी भी गति पर डिक्टेशन सुन सकते हैं, उसको टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। अभी यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मौजूद है। भविष्य में हम अन्य भाषाओं में भी प्रयास कर रहे हैं। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन नंबर 16 इस सीरीज़ की डिक्टेशन है। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं हम। रेडी। जिससे शिक्षक के निजी विशिष्ट ज्ञान को मान्यता मिलती है। शिक्षा में व्यक्ति को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि वह शिक्षा संबंधी ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करे जो लोकतंत्र का दृढ़ आधार बना सके। लोकतंत्र में राष्ट्रीय जीवन का भविष्य उन विचारों और सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के विकास और वृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं और इसके वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था को थोपा जाए जो औद्योगिक, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा को सम्मुख रखकर निश्चित की गई हो। लोकतंत्र में शिक्षा का मूल सिद्धांत बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वह बड़ा होकर राष्ट्र का योग्य नागरिक बन सके। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक से अधिक नियोजित बनाने में नागरिकों का कुशल तथा हार्दिक सहयोग नितांत आवश्यक है। लोकतांत्रिक तरीके से ही सच्चे अर्थ में हमारे देश की प्रगति संभव है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों देशों की बातचीत बहुत दिलचस्प रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उनके विचार समान थे। लगभग 3 दिन तक विचार करने के बाद प्रतिनिधियों ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरण समारोह के अवसर पर भारत की ओर से प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों देशों के राजनयिक उपस्थित थे। दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत हुई। इस बात पर सहमति थी कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयत्न किए जाएं और कुछ बड़े देशों की दुर्भाग्यपूर्ण कूटनीतिक चालों से अन्य देशों को सावधान किया जाए। इस बात पर दोनों देश एकमत थे कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में दिलचस्पी नहीं रखते। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निर्णय लिए गए ताकि मानवता को सांघातिक संकटों का सामना न करना पड़े। विकसित देशों के विकास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक मनोरंजक और दिलचस्प प्रश्न अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करने के बारे में भी उठा। हालांकि इस बात को विज्ञप्ति में जोड़ने के लिए पहले मतभेद था, किंतु अंततोगत्वा इस पर सहमति हो गई। प्रतिनिधियों ने बैठक की समाप्ति
पर अपने देश को लौटने से पहले महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की समाधियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये प्रतिनिधि गण हमारे ऐतिहासिक स्थानों, कल कारखानों को देखने गए। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनुसंधान का लाभ तत्काल उद्योगों को मिलने लगा है। वे यह महसूस कर रहे थे। समाप्त। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वो वेबसाइट पर जाकर टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं।